जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री चले गए जेल के अंदर। उनके साथ ही एक और मंत्री जो गए जेल के अंदर। इस समय सत्ता परिवर्तन के संकेत के साथ ही साथ जो लोग भी हायर अथॉरिटी के पद पर बैठे हुए हैं, जो लोग भी पीएम सीएम हैं या रह चुके हैं, मैंने कहा था सारे उच्च अधिकारियों के ऊपर इस समय खतरा बहुत ज़्यादा मंडरा रहा है और जेल भरो आंदोलन स्टार्ट हो चुका है। कई लोगों का राजनीतिक कैरियर खत्म होगा और कई राजनीतिक ऐसे होंगे जो जेल में जाएंगे। तो ये भविष्यवाणी सत्य हुई। लेकिन इसके साथ ही अंतिम शनिवार मार्च महीने का मैंने वार्निंग दी थी कि अंतिम शनिवार है बेहद खतरनाक, जो कहीं न कहीं कुछ ऐसी अशुभ घटना घटेगी जो आने वाले समय के लिए न सिर्फ हमारे देश के लिए चेतावनी भरी होगी, बल्कि प्रत्येक नागरिक के लिए चेतावनी का ये समय वो संकेत लेकर आएगा। अयोध्या में रामनवमी के दिन सूर्य तिलक हुआ भगवान श्री रामचंद्र का, जिसे प्रधानमंत्री ने अपने घर से देखा, हाथ जोड़े। योगी आदित्यनाथ ने देखा, उन्होंने भी हाथ जोड़ लिया। लेकिन जो भक्तगण उस समय मौजूद थे मंदिर परिसर में और जो गर्भगृह में मौजूद थे, सौभाग्यशाली उन्होंने अपने आप को समझा, क्योंकि वो पल अद्भुत था। लेकिन अंतिम शनिवार अयोध्या से केवल कुछ मीटर की दूरी पर जो यज्ञ चल रहा था, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, उसमें पूर्णाहुति के पश्चात शनिवार के दिन जब यज्ञ का समापन होने वाला था, जो भीषण आग लगी, देखते ही देखते उसमें बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हुआ। पंडाल जलकर पूरा खाक हो गया। यज्ञ के पश्चात ये पूर्णाहुति के तुरंत बाद ये यज्ञ में आग लगना, उसी पंडाल में जहाँ पर लक्ष्मी नारायण महायज्ञ चल रहा है और हजारों की संख्या में 50-60 हज़ार श्रद्धालु वहाँ मौजूद। क्या आने वाले समय के लिए, भारतवर्ष के लिए बड़ी चेतावनी माँ लक्ष्मी भगवान नारायण ने दे दी है, भगवान श्री राम के द्वारा। क्योंकि ये अयोध्या नगरी से जहाँ मंदिर है वहाँ से केवल कुछ मीटर की दूरी पर ही है, सरयू नदी के किनारे ये भव्य आयोजन किया गया था और 9 दिनों से ये चल रहा था। शनिवार को अंतिम दिन था। अगर यज्ञ में कुछ भी अपशगुन होता है, यज्ञ में जो अब आग लग गई या कहीं मूर्ति जो रखी है वो ब्रेक हो जाती है, तो ये अशुभ संकेत होता है भगवान की तरफ से कि भाई आने वाले समय के लिए हो जाओ तैयार। 1 करोड़ भारतीयों पर खतरा बहुत बड़ा मंडरा रहा है। कहाँ फंस गए वो 1 करोड़ भारतीय? क्यों उन पर खतरा बड़ा मंडरा रहा है? क्यों ये समय इतना संवेदनशील है कि बार बार प्रधानमंत्री को सामने आकर पब्लिक से कहना पड़ रहा है, जनता से कहना पड़ रहा है। ये समय धैर्य का, संयम दिखाने का है, एकजुट होने का है। क्यों सभी से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री बार बार कि धैर्य ना खोएं, संकट काल है और इस समय जितना हम एकजुट होकर काम करेंगे, ये ना देखेंगे सत्ता पक्ष और विपक्ष, उतनी ही हमारे देश की मर्यादा न सिर्फ टिकी रहेगी बल्कि हमारे देश की जय जयकार भी होगी। युद्ध का संकट हमने नहीं पैदा किया, लेकिन जो अचानक पैदा हो गया है ये संकट, महासंकट, उसमें हमारे देश में भी उसका भयंकर असर दिखलाई पड़ा है और लोगों ने अवसर ढूंढने स्टार्ट कर दिए हैं इस महासंकट में। कितना भी लाख समझाओ, ब्लैक मार्केटिंग करने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। तो ग्रहों की चाल इस समय संकेत ही कुछ ऐसे दे रही है जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी सारे वीडियो शेयर किए। लेकिन मेरे किसी भी टाइटल का गलत मतलब ना निकाला जाए। लोग आजकल मेरे टाइटल को लेकर कुछ अलग ही बातें कर रहे हैं। एक ने कह दिया कि मैंने कहा था 19 मार्च को भारत पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर युद्ध स्टार्ट होगा। मुझे तो याद नहीं कि कब मैंने कहा था। उन्होंने कह दिया आप झूठ बोल रही हैं, आपने कहा था। किसी भी वीडियो में मैंने ये सेंटेंस 19 मार्च को लेकर नहीं कहा कि ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट होगा। एक ने और लिख दिया
आपने कहा था 30 मार्च के बाद 200 और 500 के नोट बंद होंगे। हद हो गई है। लोगों के झूठ बोलने की सीमा वो पार कर गए हैं, लक्ष्मण रेखा पार कर गए हैं। मैंने ये कहा था कि नहीं, ये नोट नहीं बंद होंगे 200-500 के। तो टाइटल में क्वेश्चन मार्क भी रहता है, वो लोगों को दिखलाई नहीं पड़ता है। सिर्फ झटके से देखा, आपने कहा था ऐसा, जो मैं कहती हूँ और काफ़ी पहले कहती हूँ। और जो आज दृश्य उपस्थित हैं हमारी आँखों के सामने, उनके बारे में युद्ध शुरू होने के पहले आकलन करके आप लोगों तक वीडियोस पहुंचा दिए गए थे। जनवरी फरवरी का देखिए वीडियो। हर वीडियो में मैंने कहा आने वाला समय त्राहिमाम वाला होगा, जनता उतरेगी सड़कों पर। आज जगह जगह लाइनें लग गई हैं, और ऐसी लाइनें लगी हैं कि लोग अपना टिफ़िन लेकर बैठ गए हैं। लोग वहाँ पर ब्रेकफास्ट लेकर बैठे हैं कि कहीं उनका एलपीजी सिलेंडर ना मिले, तब क्या होगा। ये हाहाकार की स्थिति जो अचानक पैदा हुई है, वो डेफिनेटली ग्रहों की चाल, जिन्होंने पहले ही संकेत दे दिया था कि ऐसा ही होने वाला है। तभी मैंने बार बार वार्निंग दी थी कि अग्नि परीक्षा का समय। वही प्रधानमंत्री भी संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि ये समय अग्नि परीक्षा का समय है, न केवल विश्व के लिए बल्कि भारत के लिए भी, हमारे लिए भी। जो सरकार है मोदी जी, उनके लिए भी अग्नि परीक्षा का समय है। इसलिए सबसे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़कर कि भाई सब लोग संयम से काम ले। सरकार अपने लेवल पर काम बहुत कर रही है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं, और ग्रह हैं जो अपनी चाल चल रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल तैयारी के साथ शनिदेव, मंगलदेव, राहुदेव, गुरुदेव, बृहस्पति, सूर्यदेव, इन सब का मेजर रोल विक्रम संवत में 2083 में रौद्र संवत जो चल रहा है, वो ऐसे ही नहीं उसका नाम रौद्र संवत रखा गया है। डेफिनेटली उसमें चीज़ें खतरनाक वो हैं, इसके लिए नाम चुनकर रखा गया है। और ब्रह्मांड के द्वारा ग्रहों के परिवर्तन, चाहे राशि परिवर्तन हो या नक्षत्र परिवर्तन, उससे आकलन कर लिया जाता है इन एडवांस कि आने वाला महीना, आने वाले दिन, आने वाला साल कैसा संकेत दे रहा है। तो जो आकलन मेरे द्वारा किया गया था, आज वही दृश्य भागदौड़ का, उथल पुथल का, वैश्विक आर्थिक संकट का, राजनीतिक उठक पटक का, आज हर जगह वही दिखलाई पड़ रहा है, जिसका आकलन मैंने अपने एनालिसिस के तौर पर ग्रहों की चाल को समझते हुए आप लोगों तक बतलाया, आप लोगों को बताया था। तो इस समय मंगल देव रेडी टू अटैक मोड सेनापति हैं विक्रम संवत के, साथ में गुरुदेव बृहस्पति राजा की पोजीशन पर बैठे हुए राजा हैं। तो डेफिनेटली ये समय चीज़ें बैलेंस कर रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति, लेकिन मंगल चूँकि सेनापति हैं और राहु देव के साथ अंगारक योग बनाए हुए हैं कुंभ राशि में। चीज़ें इसलिए इस समय आसमान से, जो गुरुदेव बृहस्पति आकाश तत्व के ग्रह हैं, तो इस समय आसमान से आग्नेय प्रहार हो रहा है। मिसाइल, ड्रोन, बॉम्ब, लगातार धुएं का गुबार, जनसंहार इस समय हो रहा है, नरसंहार इस समय दिखलाई पड़ रहा है। न जाने कितने लोग खत्म हो गए, और अब भी न ट्रंप मानने को तैयार, न ईरान झुकने को तैयार, न इजराइल अपना अटैक रोकने को तैयार। ईरान के 2 न्यूक्लियर प्लांट पर इजराइल ने कर दिया बड़ा हमला। ये समय जो आप लोगों को मैंने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बतलाया है कि 2 अप्रैल तक समय काफ़ी सेंसिटिव, उसके पश्चात धीरे धीरे सिचुएशन सही होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये नहीं कि पूर्णतः शांति छा जाएगी, क्योंकि 2026 युद्ध का ही साल है। एक युद्ध खत्म होगा, दूसरा युद्ध स्टार्ट होगा, और लोग इसी प्रकार परेशान होते रहेंगे, क्योंकि इस बार ब्रह्मांड ने चली है जो अपनी चाल, वो इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। जैसे जैसे ये डिकेड आगे बढ़ेगा, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जाएंगी। इसलिए रखें अपना ध्यान, आध्यात्म का रास्ता चुनें, धर्म के रास्ते पर चलें और भ्रम में ना उलझें, क्योंकि इस समय लोग सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं जानबूझकर भ्रम फैलाने के लिए। अभी रिसेंटली एक मुस्लिम युवक को
इसलिए अरेस्ट किया गया, एक्शन लिया गया उसके खिलाफ, क्योंकि सोशल मीडिया अपने अकाउंट के द्वारा उसने लोगों को बतलाया, भड़काया कि भाई लॉकडाउन लगने वाला है, जल्दी जल्दी सामान घर में रख लो। ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है लॉकडाउन का, जो प्रधानमंत्री ने आखिरकार सबके बीच आकर कह दिया कि भाई कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा, और सभी राज्यों के सीएम से कहा कि आप अनाउंसमेंट कीजिए कि कोई लॉकडाउन नहीं लगने वाला है, क्योंकि हमारे देश में सोशल मीडिया के ज़रिए ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि लॉकडाउन लगेगा, फिर कोरोना जैसे हालात होंगे। प्रधानमंत्री जो सेंटेंस कहा संसद में कि लॉकडाउन जैसी संकटकालीन स्थिति इस समय आए, इसलिए हम लोग आ चुकी है, इसलिए इस समय हम लोग को एकजुट रहना है। लेकिन ये नहीं कहा कि पूरी तरह से शटडाउन हो जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा, कर्फ्यू लग जाएगा और कहीं कोई चीज़ नहीं रहेगी। उन्होंने एक तुलना करते हुए बतलाया, तो जो उन्होंने बताया उसकी बात को अलग तरीके से लोगों ने पकड़ लिया और लॉकडाउन लगेगा ये कहकर लोगों को भड़काना स्टार्ट कर दिया। लोग भी सड़कों पर लंबी लंबी लाइनें लगाकर एलपीजी के लिए, ऑयल के लिए, पेट्रोल डीजल के लिए खड़े हो गए हैं, बड़े आराम से अपना काम धाम छोड़कर। लेकिन दुनिया चलती है, चलती ही रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।